नमस्कार, मैं मौजूद हूँ उदयपुरा में। उदयपुरा में हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है। 13 दिसंबर का दिन शायद ही कोई भूलेगा, लेकिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण भारत में 13 दिसंबर के दिन याद करते हैं। खास तौर से संसद को लेके, भारतीय संसद जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, उस पर कल भी हमला हुआ है। किसी प्रकार का धुआं छोड़ा गया है, जिसमें संसद में अफरा तफरी मच गई थी और वहां पर लोगों जो संसद थे उनको भागने में मजबूरी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है। हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे इस संसद हमले को लेके। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रमन बामने है, उदयपुरा रायसेन मध्य प्रदेश से आता हूँ मैं। ये जो हमला हुआ था कल, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? पहली बात तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, 13 दिसंबर 2001 को संसद पर जो हमला हुआ था, उस हमला जब हमारे जो देश के सुरक्षा कर्मी थे 9, उसमें सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको मैं। अब रही बात ये कल हमला क्यों हुआ, पहली बात चिंता का विषय ये है कि लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर के अंदर पूरे भारत के लोगों की किस्मत लिखी जाती है। और किस्मत लिखने वाले जो सांसद हैं वहाँ बैठे थे, माननीय अध्यक्ष जी बैठे थे, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी बैठे थे, माननीय पूरे सांसद बैठे थे। इसी बीच में कुछ लोग अंदर घुसते हैं या अंदर बैठे थे, वो लोग आके धुआं की तरफ से जो छोड़ा वहां पे। लेकिन चिंता का विषय ये है, इतने बड़े लोकतंत्र जो है भारत का संसद है, उसमें घुसना, इस प्रकार का दुष्कृत करना, जिससे कई प्रकार की घटना हो सकती थी उसमें, परंतु लेकिन वो लोग संसद के अंदर कौन जाते हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चिंता का विषय यह है कि संसद में सांसद लोग, दर्शक दीर्घा में जो भी अपना अतिथि आता है उसको भेजते हैं। उसकी जांच होना चाहिए कि वास्तव में संसद के अंदर किस सांसद ने उनको भेजा था, उनका मकसद क्या था। या तो माननीय वो सांसद जी बताएंगे जिन्होंने जो वहां संसद के अंदर भेजा है, किस मकसद से गए थे, कितने लोग थे वो लोग, इसके पीछे उनका क्या रणनीति थी, क्या वास्तव में देश के अंदर पुनः भारत का जो संसद है उसकी जो मर्यादा उसको खत्म करना चाहते हैं देश के लोग। क्या जो लोग घुसने वाले लोग थे जिन्होंने उनका अंदर प्रवेश दिलाया, वो जिम्मेदार है उसके। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय संसद है, वो लोकतंत्र का मंदिर है। लोगों के बीच ये बात कहाँ तक साबित होती है? नहीं होती इस हमले को देख के। बिल्कुल नहीं, हमले को देख तो नहीं होती। हमला नहीं हुआ, ये इसको हम हमला नहीं कह सकते, ये षड्यंत्र है। इसके पीछे बहुत ज्यादा षड्यंत्र हो सकता है, बड़ा हमला हो सकता था, कुछ लोग हो सकता है उनके बाहर छुपे हों, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है उस विषय जो संसद के अंदर जिन लोगों ने उनको भेजा, जिनके पास से वो पहुंचे। भाई संसद ऐसा नहीं है, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो। राज्यसभा विधानसभा के अंदर जाने के लिए, जैसे विधानसभा में कोई व्यक्ति जाता है तो विधायक के पास विधायक की अनुमति लगती है कि भाई मेरे ये गेस्ट है, इनको संसद में बैठने, विधानसभा में बैठने की अनुमति दी जाए। ऐसे संसद में होता है। लेकिन किसके माध्यम से पहुंचे, पहले मुख्य उनको जांच की जाना चाहिए कि वास्तव में किस सांसद उनको भेजा था अंदर, उनका क्या मकसद था भेजने का वहां पे। और उसके बाद उन्होंने वहां जाकर इस प्रकार जो घटना घटी, मान लो इसमें कोई बम होता तो आज जिन लोग हम चुनकर भेज रहे हैं, जैसे उम्मीद रखें कि वास्तव में हम लोग जो न्याय दिलाएंगे, वहां जाकर हमारी लड़ाई लड़ाएंगे, वो इस प्रकार जो घटनाएं घटना, ये तो बड़ा निंदनीय घटना है। मैं बहुत घृणा करता हूँ इनकी। जी, तो ये लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने तत्कालीन रूप से वहां जो मामला कारित हुआ था उसको दिल्ली पुलिस को भेज दिया है। मुख्य रूप से वो जांच के लिए भी उन्होंने बोला है, तो संभव लगता है कि वो दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर पाएगी। अब मैं इस बारे में क्या, मैं उसको देख भी रहा था टीवी पे, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बोला कि 2 मिनट के लिए हम ये संसद को थोड़ा शांत कर रहे हैं, इसको शांत कर रहे हैं, मतलब 2 मिनट के बाद बात होगी। सांसद माननीय अध्यक्ष जी ने बोला वहां, लेकिन कुछ लोग वो उसमें अपन देख पा रहे हैं टीवी के चैनल के माध्यम से, आपके चैनल, कई लोग चैनल चला रहे हैं, कोई हरियाणा का है, कोई अपने अलग अलग लखनऊ का है, अलग अलग प्रदेश से लोग आए हैं। उनका मकसद क्या था, ये मकसद बहुत समझना जरूरी है। हो सकता है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग सुनने में आए, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर बात रख रहे थे। कुछ लोग किसान आंदोलन से उसमें जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन अपना विषय वो नहीं। लेकिन जिन लोगों ने उसको अंदर भेजा था उनसे ये बात पूछनी चाहिए, भारत देश का जो संविधान उसके तहत, कि भाई जो लोगों को अंदर भेज रहा है, जहाँ देश के कानून लिखने वाले लोग हैं, देश का कल्याण करने वाले लोग बैठे हैं, देश को चलाने लोग बैठे हैं, यदि उनके ऊपर इस प्रकार घटना घटती तो अपन उसकी घोर निंदा करते हैं। जी,
तो 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था, जिसमें लगभग 9 लोग शामिल हुए थे। कुछ वहां के कार्यकर्ता भी थे, उन्होंने भी सामाजिक कार्यकर्ता श्री रमन बामनी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आप ये ओजस्वीपूर्ण बात सुन रहे थे उदयपुरा के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री रमन बामनी जी की। मैं नायक 24 आपकी आवाज के साथ हल्के भी नमस्कार।